आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर का पहले शिफ्ट का जो है हम इसमें जो है मैथ्स का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। करीब जो है 17 क्वेश्चन जो है इसको हमको मिल चुका है। पिछली वीडियो में मैंने जब एक वीडियो बनाया था फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू का, उसमें 6 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। ठीक है, तो आगे जो है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी 6 क्वेश्चन ऊपर का जो है मैं लास्ट में जो है उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो पहले 7वें नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 60 को जो 140 बनाने के लिए कितना परसेंट उसमें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 60 को 140 बनाने के लिए 80 उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो 80 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो 80 जो है 60 का कितना परसेंट है ये आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको परसेंटेज में बदल के इसका आंसर निकाल सकते हैं, आसान है ये। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा का जो मान है 3/5 दिया हुआ है, तो टैन थीटा का वैल्यू पूछा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली जो है 5/3 हो जाएगा। ये सिर्फ कॉट थीटा जो है टैन थीटा का उल्टा होता है, या फिर टैन थीटा जो है कॉट थीटा का उल्टा होता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का मान जो 12 दिया था, y प्लस जेड का मान 15 है, z प्लस एक्स का मान 18 दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। तीनों जब ऐड करेंगे तो सभी जो है दो दो बार मिलेगा, x 2 बार मिलेगा, y 2 बार, तो ऐसे हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, 15 और 18 जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 699 को रोमन में डिनोट करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं अभी लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी नया था, ये प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला था, तो ये नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का रहा है कि साइन ए की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो कॉस ए की वैल्यू आपको निकालना था। ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू 4/3, यहाँ पे थोड़ा सा एरर मुझको लग रहा है, क्योंकि 4 जो है लंब का मान अगर जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कर्ण की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कर्ण यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें एरर हो सकता है, क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा गलती हो गई हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा जो भी वैल्यू दिया होगा तो ये ट्रायंगल से आप ट्रिपलेट बना के निकाल सकते हैं, कासे की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये कर्ण की वैल्यू यहाँ पे कम दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि SI ऑफ 2 ईयर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से जो है 2 साल का 500 दिया हुआ है, तो CI आपको निकालना है 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना सिंपल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 10% अगर 2 साल के हिसाब से देखा जाए तो एक साल का अगर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा 10% सेम ही रहता है। ठीक है, तो 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए CI हो जाएगा 10% के हिसाब से 21%। ये कैसे होगा देखिए, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, दूसरे साल का अगर 10 है तो इंटरेस्ट पर भी तो 10% इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तभी तो CI का दूसरे साल का जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 1% और बढ़ जाएगा, एक और वैल्यू बढ़ जाएगी, तो टोटल उसका परसेंटेज 10, 10, 20 और 1, 21, मतलब 21% की वैल्यू जो है उसको चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 500 पे। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं CI की वैल्यू। ठीक, परसेंटेज आपको निकल गया, रेट निकल गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 12% आप 1200, ठीक है, उसका में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, कि जो 5400 के 18% के बराबर होती है। ये भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख दीजिए, और 1200 का जो है आप 1200 का 12/100 करके निकाल सकते हैं। 12/144 हो गया, और प्लस x बराबर हो जाएगा 18% में डबल जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 का 2, 7/18 95, 7 97। ठीक है, तो 997 में से 144 घटा देंगे तो x की वैल्यू फाइंड निकल के आ जाएगी, जो यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर का क्यूबॉइड दिया हुआ है घनाभ, जिसका जो है तीनों बीमाओं का माप दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल स्फेयर कैन बी फॉर्म, रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर का जो है कितना गोले बनाए जा सकते हैं इस घनाभ को तोड़ के, जैसा भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, दोनों का वॉल्यूम जो है कि बराबर करना पड़ेगा। देखिए एक रेडियस अगर दिया हुआ है तो एक छोटा जो गोला होगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। ठीक है, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अब देखिए इसका घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे तो 28 गुणे 32 गुणे 36, ये बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ के। आर के रेडियस की जगह पे आप 12 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए x गोले मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूँ तो गुणे x हो जाएगा, तो ये इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहें x की वैल्यू निकालना हो तो इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम में आप डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका नंबर ऑफ जो है स्फीयर निकल जाएगा। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो इसको ध्यान से करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ये यहाँ पे जो है इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है, इस थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, तो कोई और भी इसमें डाटा दिया होगा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा।
ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ए का मान 2x दिया हुआ है, एंगल बी का मान 3x - 12 दिया हुआ है, एंगल सी का मान 5x - 18 दिया हुआ है। कह रहा है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये सारे एंगल दिए हुए हैं। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा एंगल कैसे ज्ञात होगा, तीनों एंगलों को अगर आप जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10, 10x माइनस हो जाएगा 18, 10 10 20 10 30, ठीक है। 30 होगा, ये 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, 30 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, सॉरी। तो 180 + 3 कितना हो गया आपका 210, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी 210, 210/10 हो जाएगा, ये 21 वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा एंगल आपका होगा 5x में से -18 घटाएंगे तो इसमें वैल्यू जब रखेंगे 21, तो ये एंगल सी सबसे ज़्यादा बड़ा निकल के आएगा, क्योंकि 3x और 2x की वैल्यू जाहिर सी बात है 5x की वैल्यू ज़्यादा होगी इन दोनों से। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो फाइंड करना 1 + sin θ/1 - cos θ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 1 + sin θ/1 - cos θ, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल के ट्रिपलेट से, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4, ठीक है। तो आधार की वैल्यू यहाँ से निकाल के 1 + sin θ 1 + cos θ की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस बार जो है एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 699 को आया था, इसको रोमन में आपको चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो रोमन वैल्यू आपको इसको बतानी है। सबसे पहले रोमन में जानने के पहले जो है कुछ नोटेशन है रोमन के अंकों का, तो उसको देख लेते हैं। जो मेजर नोटेशन है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक आई की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5, ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं v, ठीक। उसके बाद 10 है, 10 को हम लिखते हैं x से। फिर उसके बाद आता है 50, 50 को हम लिखते हैं l से। फिर उसके बाद है 100, 100 को हम लिखते हैं c से, 500 को लिखते हैं d से, और 1000 को लिखते हैं m से। इन्हीं सब का प्रयोग करके जो है हमको रोमन अंकों को जो है बदलना है, तो किसी भी अंक को बदलना है, ठीक है। 699 को हम जो है इन्हीं अंकों के तौर पे तोड़ेंगे, कितना अच्छे से जो है मैक्सिमम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो अंक है वो 500 लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, प्लस 100 लिख सकते हैं, प्लस 99 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 699। अब इसको बदलना है हमको रोमन अंकों में। 500 को हम लिख सकते हैं d, ठीक है। 100 को हमने लिख दिया c। अब 99 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में, 99 को रोमन में लिखने के लिए 90 + 9 के फॉर्म में हमें लिखना होगा, ठीक है। अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 लिखने के पहले सबसे पहले आप देखिए 10 और 9 को हम कैसे लिखते हैं। 10 को अगर हमें पता है 10 की वैल्यू x है, तो 9 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x में से एक अर्थात 10 में से जो है हम 1 घटा दें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाने के लिए i जो है हमको इसके पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको 11 लिखना है तो इसी x के आगे 1 लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए, अगर आपको 100 को c लिख दिया है तो आपको 10 घटाना है तो x इसके पीछे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 90 की वैल्यू। अगर आपको 110 लिखना है तो c के आगे हम एक x लगा देंगे तो ये 110 हो जाएगा। 120 लिखना है तो c के आगे डबल x लगा देंगे तो ये 120 हो जाएगा। इसी तरह से जो है अगर मान लीजिए हमको 40 लिखना है, ठीक है, तो 40 लिखने क्या है, 50 को हम l लिखते हैं, इसके पीछे हम जो है क्या करेंगे, 40 लिखना है तो इसके पीछे हम x लिख देंगे, मतलब 50 में से 10 घट जाएगा तो ये 40 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। 60 लिखना है तो l + x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 60। इसी तरह से हमको 90 लिखना है तो 90 को क्या लिख सकते हैं, cx के जगह पे हमको लिखना है यहाँ पे xc। क्यों, हमको 100 में से 10 घटाना है, इसलिए हम जो है एक पीछे लिखेंगे x को, बाद में लिख देंगे तो वो 110 की वैल्यू हो जाएगी। तो 90 मैंने लिख दिया। अब बचा 9 तो सभी लोग जानते हैं 1x की तरह से लिख दिया जाता है, तो 1x की तरह से लिख दिया गया। ये हो गया आपका 699। इसी तरह से आप लोग जो है 545 को जो है रोमन में डिनोट करके जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी का आपको यूज़ करना है। देखिए ये नया क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन जो है आगे पेपर में बना हो सकता है, तो इस पर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बाकी चारों ऑप्शन देखेंगे अगर आप, तो अगर आप नहीं भी लिख पाएंगे तो 2-3 ऑप्शन आपको आसानी से जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। अब ऊपर के 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मूलधन को जो है 2400 दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट 640 दिया हुआ है, समय 4 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना था, तो 4 साल से जो है आप डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का जो है साधारण ब्याज निकल जाएगा जो 160 आएगा, ठीक है। अब 160 जो है
2400 का कितना परसेंट है वही रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, या फिर जो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 का फार्मूला लगाएंगे तब भी रेट का निकल के आ जाएगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा जाएगा। तो 160 जो है 240 का कितना परसेंट है ये आप निकाल लेंगे तो रेट निकल जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया था, एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, लेंथ और ब्रेथ की जो है रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर उसका परिमाप दिया हुआ है, एरिया आपको निकालना था। सिंपल है, देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा तो वो परिमाप हो जाएगा 48। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:1 में दिया हुआ है, तो अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x ले लेता हूँ इनमें, ठीक है, तो 2 + 1 3x हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 हो गया तो 6x बराबर 48 हो गया। ठीक, 48 हो गया, x की वैल्यू आपकी निकल गई 8। x की वैल्यू अगर 8 निकल गई, पूछा है एरिया निकालना है, तो 2 एरिया क्या लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो 2x गुणे x कितना हो जाएगा आपका, 2x गुणे x कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, पहले जो है एक लेंथ निकाल लीजिए तो हो जाएगा 8 दूना 16 गुणे 8। ठीक है, तो 16 गुणे 8 जो है आपका गुणा कर देंगे तो आपका एरिया जो है स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसे जो है हम 15, 25 और 28 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो ये बहुत सिंपल था, तीनों का एलसीएम निकालिए प्लस 8 कर दीजिए, वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, शेषफल आपका 8 बचेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जो बेलन दिया हुआ है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, पूछा है वॉल्यूम निकालना है। तो सीधी बात है, सबसे पहले जो है आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने क्या है, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है आपका 2πr/h। ठीक है, ये हो जाएगा 528 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हाइट दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस आपका निकल गया तो बेलन का जो है वॉल्यूम आपको क्या होता है πr²h। ठीक है, तो πr²h में h भी दिया हुआ है, रेडियस पता चल गया, यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, x + y की वैल्यू 60 दिया हुआ है, HCF और LCM की वैल्यू दिया हुआ है, 1/x + 1/y की वैल्यू आपको निकालना था। तो 1/x + 1/y को आप डिटेल में कर सकते हैं, x y ऊपर हो जाएगा x + y। x + y को जो है वैल्यू दिया हुआ है 60, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है। एक्स वाई की वैल्यू देखिए क्या होता है, दो संख्याएं अगर दी हुई हैं एक्स और वाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 72 गुणे 12। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पता चल गई, एक्स + वाई की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ से वैल्यू आपका आंसर निकल जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ ए बी और सी का जो रेशियो है 2, 3 और 4 है, तीनों का सम दिया हुआ है 120। ठीक है, तो बी का मान निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x ले लेते हैं तो 3, 2, 5, 4, 9, 9x की वैल्यू हो जाएगी 120। ठीक है, तो x की वैल्यू आप जो है 120/9 से निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जब x की वैल्यू निकल गई तो b का मान जो है 3x है। ठीक है, तो 3x की जगह पे हम जो है 9 से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं थे, सब प्रीवियस ईयर लेवल के ही क्वेश्चन थे। तो ये था पहले शिफ्ट का जो है मैथ्स का जो पेपर का एनालिसिस। दूसरे शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं वो मैं सॉल्व करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।